हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लीवर का रिपोर्ट देखने के लिए जानेंगे। दोस्तों, आप जब भी एलएफटी यानी कि लीवर का टेस्ट करवाते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारा कुछ रहता है जो कि दोस्तों समझ में नहीं आता है। और इसको दिखाने के लिए अगर आप डॉक्टर पास जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर के पास आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और उसमें दोस्तों आपको कुछ फी भी देना पड़ता है, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल आदमी के लिए ज़्यादा होता है। तो आज के वीडियो में मैं दोस्तों आपको वही जो एलएफटी का टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका लीवर से संबंधित सारा टेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग उस रिपोर्ट को देखने के लिए जानेंगे कि उस रिपोर्ट को दोस्तों कैसे देखेंगे, ताकि सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बस आपको 5 मिनट दोस्तों समय देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझने के लिए आप कोई भी रिपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी पैथोलॉजी लैब का। मैंने दोस्तों एक पैथोलॉजी लैब का रिपोर्ट लिया है, जो कि दोस्तों आपका न्यू केयर पैथोलॉजी लैब का है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन दिया रहता है, आपका पर्सनल डिटेल दिया रहता है, जैसे कि आपका नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे संजीत कुमार लिखा हुआ है। और दोस्तों जो डॉक्टर अगर आपको रेफर करते हैं टेस्ट के लिए तो यहाँ डॉक्टर का नाम रहेगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ रहेगा अगर आप सेल्फ टेस्ट करवाएंगे तो। और जिस डेट में आपने टेस्ट करवाया है उसका डेट यहाँ पे रहेगा दोस्तों, और जिस डेट में आपको रिपोर्ट दिया जाता है तो उसका भी डेट दिया रहता है। तो दोनों डेट सेम है, क्योंकि दोस्तों यह जो रिपोर्ट है वो सेम डेट में मिल गया था। अब दोस्तों आगे इसमें देखते हैं जो टेस्ट का रिजल्ट आता है उसको कैसे समझेंगे। ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, लेकिन इसको भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी गड़बड़ भी आ जाता है रिपोर्ट में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका रिपोर्ट। दोस्तों जो एलएफटी का टेस्ट होता है ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब इसमें केमिकल से मिला करके हमारे ब्लड को टेस्ट किया जाता है और सारा रिजल्ट है सो दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो एलएफटी का टेस्ट होता है उसमें दोस्तों आपका है बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन में दोस्तों 3 प्रकार का होता है, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देखना होता है वो टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन है। तो इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि टोटल बिलिरुबिन का जो वैल्यू है वो 0.76 है, लेकिन इसका जो रेफरेंस वैल्यू है वो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 1 से कम है। मतलब कि अगर 1 से कम आता है, पॉइंट में कुछ भी आता है, तो दोस्तों आपका जो जॉन्डिस है वो ठीक है। इसमें आपका जॉन्डिस का टेस्ट है सो पता चलता है। तो यहाँ पे 0.76 है, यानी कि दोस्तों 1 से कम है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से कम है, यानी कि जॉन्डिस दोस्तों नहीं है। ठीक है। और यही जॉन्डिस टेस्ट में दूसरा होता है दोस्तों डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसमें दोस्तों 0.25 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.21 है, 25 से कम है दोस्तों 21 पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल है। अगर यही दोस्तों रहता जैसे कि पॉइंट में 36, तो यानी कि दोस्तों बढ़ा हुआ है। अगर दोस्तों आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन में बढ़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे 0.45, 0.55, इस तरह से दोस्तों मतलब 0.25 से दोस्तों बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। और टोटल बिलिरुबिन में भी सेम इसी तरह से दोस्तों 1 पॉइंट से जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह का वैल्यू अगर यहाँ पे आता है तो दोस्तों वो ऐसो बढ़ा हुआ आएगा। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कोई रोल नहीं है दोस्तों, बस ये दोनों को माइनस कर दिया जाता है और वही इनडायरेक्ट यहाँ पे दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर 7.76, 0.21, इन दोनों को दोस्तों माइनस अगर कर देते हैं तो आपका 0.55 आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो टेस्ट होता है वो है दोस्तों आपका
SGPT का, यहाँ पे आप देख सकते हैं SGPT ALT। दोस्तों यह जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी टेस्ट का रहता है, और यही टेस्ट से दोस्तों पता चलता है कि हमारा इन्फेक्शन है या नहीं है। ऐसे लीवर का सारा टेस्ट होता है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो ये टेस्ट होता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो बिलिरुबिन का SGPT का जो टेस्ट हुआ है, इसका जो रिजल्ट आया दोस्तों यहाँ पे वो 35 आया है, और जो दोस्तों वैल्यू रहता है वो 45 से कम रहता है, यानी कि ये भी दोस्तों क्या है, नॉर्मल है। लेकिन पूरा नॉर्मल नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा अपर साइड है। 30 रहता, 20 रहता, 25 रहता तो ठीक ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन 35 है दोस्तों, मतलब कि SGPT थोड़ा सा बढ़ने बढ़ने पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन इसको बढ़ा हुआ भी नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये है सो 45 से कम है, लेकिन बढ़ा हुआ है, बॉर्डर तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 45 से प्लस रहता, 50 रहता, 60 रहता, 70 रहता, जितना ज़्यादा रहता यानी कि उतना ज़्यादा दोस्तों इन्फेक्शन रहता लीवर में। इसी प्रकार से दोस्तों SGOT का टेस्ट होता है, जिसमें दोस्तों इसका जो 40 से कम होना चाहिए। जो रिजल्ट आया है दोस्तों वो 29 है, 40 से कम है। आप देख सकते हैं, अगर 40 से ज़्यादा रहता तो दोस्तों दिक्कत था, लेकिन ये पूरा नॉर्मल है दोस्तों। अगर 30 से कम है तो, अगर 30 से प्लस आ रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन आपका बढ़ रहा है, उसको घटाने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों, टोटल प्रोटीन है यहाँ पे। टोटल प्रोटीन में आप देख सकते हैं कि 6 से लेकर के 8.3 तक रहना चाहिए, जो कि दोस्तों 7.26 है, यानी कि बीच का वैल्यू है, इसी के बीच में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल प्रोटीन जो होता है वो कि ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्तों 8.3 से ज़्यादा रहता, जैसे कि 9 रहता, 10 रहता, 11 रहता, तो ये दोस्तों बढ़ा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। आपको दोस्तों मेन है ना, सो इसी से मैच करना है, रेफरेंस वैल्यू के बीच में ये आ रहा है या नहीं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आपका जो भी अगर बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ रहेगा, तो जो रिजल्ट आता है वो दोस्तों डार्क कर दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों एल्बुमिन में दोस्तों देखिए 4.21 रिजल्ट आया, जो कि दोस्तों 3.5 से लेकर के 5.5 तक होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यानी कि ये भी दोस्तों आपका नॉर्मल आ जाएगा, तो ये भी देख लीजिए नॉर्मल है। आगे देखते हैं इसी तरह से क्या आता है रिजल्ट हम लोगों का। तो इसमें देखिए आगे एल्बुमिन के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ग्लोबलिन है। ग्लोबलिन में भी देखिए दोस्तों 1.8 से लेकर के 3.5 तक होना चाहिए, और जो कि रिजल्ट दोस्तों इसी के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.05, यानी कि ग्लोबलिन भी ठीक है। अब आगे का एक रेशियो दोस्तों AG रेशियो, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एल्बुमिन और ग्लोबलिन का रेशियो है, मतलब जो ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है, दोनों को डिवाइड कर देंगे इसको, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही दोस्तों यहाँ पे आपका 1.38 दिया रहता है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये रेशियो सिर्फ ऐसो दिखाना रहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपका अल्का फास्फेट, ठीक है, अल्काइन फास्फेट है। और यह दोस्तों जो है आपका 93 इसका रिजल्ट आया है, जो कि नॉर्मल रेंज इसका 20 से लेकर के 135 तक होना चाहिए, और ये 93 है, यानी कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा LFT टेस्ट का रिपोर्ट, जो कि दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। ये था दोस्तों छोटा सा एक इंफॉर्मेशन LFT टेस्ट के बारे में, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको दोस्तों बताया। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।